नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी में। आज से हम यूपी टेट, सुपर टेट एवं केवीएस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम यानी कि यूपी टेट के लिए भी, यूपी सुपर टेट के लिए भी और जो केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताना है दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई सेंट्रल में। तो बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हमारा इलाहाबाद में, प्रयाग यानी कि इस टाइम हमारे इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रयागराज तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ साक्षरता, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक असमानता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक असमानता जो है वह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बताएंगे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति जो है सभी ग्रह से सबसे बड़ा है, ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक के, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु के। बताएंगे किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी हॉकी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉकी से। आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज का उल्लेख जो है हमारी 11वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है और बकाया 3 होंगे। तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पेन। स्पेन जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमारा, वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो है वो चीन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था? ऑप्शन नंबर ए नाइटहुड, ऑप्शन नंबर बी राय बहादुर, ऑप्शन नंबर सी केसर हिंद, ऑप्शन नंबर डी हिंद केसरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा, 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मैडम कामा, ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी रासबिहारी बोस, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो बताना है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा है? ऑप्शन नंबर ए धारा एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी 1 जून को, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हमारा, मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी शैली जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। मधुबनी शैली जो है वो भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी दोमट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है हमारा, असुमेलित तत्व को पहचानो, यानी कि हमें असुमेलित तथ्य जो है वो पहचानना। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर सी राज्य की नीति निर्देशकता सिद्धांत जो हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, ऑप्शन नंबर डी है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 90 में। तो हमें गलत ऑप्शन का चूज करना है जो गलत रूप से सुमेलित किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 90। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हमारे अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत वर्णित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 18 क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता? यानी कि पहले जो नाम था उसका विक्टोरिया टर्मिनल था, अब क्या नाम है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए चर्च गेट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक टर्मिनल, ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए IARI नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करनाल।
भारत में गेहूं का जीन बैंक जो स्थित है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि करनाल में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 2:3, ऑप्शन नंबर डी 3:2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात हो जाएगा हमारा 3:2। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह की प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलते रहेंगे तो अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखें। यूपी टेट, सुपर टेट और केबीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।